आज का दिन व्यस्ततम कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम को गति देते हुए पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहेब जी के पावन युगल चरणों में पुनः नमन करते हुए हम सब साहेब जी का आशीर्वचन प्राप्त करें। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय। पंच श्री हुजूर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। भक्तिमती माता कर्मा की जय। समस्त ग्रामवासियों की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परम तपः गुरु ज्ञानात् परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। मुद मंगलमय संत समाज और मेरे प्रिय आत्मन आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन पावन ग्राम बाग द्वार में 3 दिनों का यह कार्यक्रम सत्संग का ग्रामीण साहू समाज की ओर से रखा गया है। समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है, तन मन धन से, और आसपास के ग्राम के सत्संगियों को भी आमंत्रित किया गया है। सुंदर कार्यक्रम है और शुभ संकल्प है। सत्संग का आयोजन किया है। साहब कहते हैं कबहु न भयउ संग औसाथा ऐसे ही जन्म गमायऊ आछा। बहुरी न पैहो ऐसो थाना साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तुर हो ही नरक मह बासा निस्दिन बसेउ लबार के साथा। साहब कहते हैं कि तुमने साधुओं संतों की संगति को नहीं पहचाना, कभी नहीं किया। संत गुरुजनों का संग साथ नहीं किया।
सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, सत्य का साथ होना, सत्य के साथ होना। सत्य है हम स्वयं और मन है वो संसार है। मन का संग सत्संग नहीं है, मन का संग संसार है और स्वयं का संग सत्संग है। हम स्थूल रूप में मोटे मोटे तौर पर सत्संग का अर्थ समझते हैं जहां प्रवचन हो रहा हो, उपदेश वाणी हो रही हो, भजन कीर्तन हो रहा, हम उसे ही सत्संग समझते हैं। गलत नहीं है, लेकिन ये स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म में और बारीक अर्थ में जाओ तो आप पाओगे कि स्वयं का संग यानी ध्यान में होना, भजन में होना, वो भी सत्संग है। अब वो भी कहना ठीक नहीं, वही सत्संग ही निश्चयात्मक है और भी वैकल्पिक है। वह ही सत्संग है जब हम ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान का मतलब होता है जब हम मन का साथ छोड़ देते हैं। मन का संग ध्यान नहीं है। मन का अर्थ है विचारों का मन को यदि आप समझो तो एक ही बात समझ में आएगी आपको कि मन का मतलब है जहां विचारों का निरंतर आना जाना, ऊहापोह जारी, वही मन है। और ध्यान किसे कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मना, विषय का अर्थ विचार, और ध्यान का अर्थ होता है मन का निर्विषय हो जाना, निर्विचार हो जाना। और जब मन में कोई विचार नहीं होता तो मन नहीं होता, फिर मन रहता ही नहीं, अमन होता है वो। कई बार लोग सवाल करते, साहब मेरा मन शांत कैसे हो? अरे मन शांत नहीं होता। मन या तो विचारों की उठापटक है, और जिसे तुम शांति कहते हो वो मन का न होना। थोड़ा गंभीर है विषय। मन जब नहीं है उसी को हम शांति की दशा कहते हैं। ध्यान की स्थिति में मन नहीं होता तो सिर्फ सत्य होता है, हम स्वयं होते हैं। तो ध्यान वास्तविक में सत्संग है। उसके बाद आप आगे बढ़ो। किन्हीं अनुभवी गुरु के समक्ष बैठना भी सत्संग है। किन्हीं आचरण संपन्न, चरित्र संपन्न, रहनी संपन्न गुरु के निकट बैठना भी सत्संग है। क्योंकि जो गुरु है वो हमेशा सत्य में स्थित होता है, स्वयं में स्थित होता है। और ऐसे स्वयं में स्थित संत गुरु के पास बैठना भी सत्संग। और सत्संग का मतलब आप कहो साहब कुछ सुनाओ, यही सत्संग नहीं। गुरु बैठे हैं ना शांति से, तो गुरु के पास शांति से तुम भी बैठ जाओ, ये भी सत्संग। गुरु की शांति को, गुरु के मौन को, गुरु के निःशब्द को
पियो, पान करो, बैठो। गुरु जहां बैठे हैं, संत जहां बैठे हैं, मन में भाव रखो, हे सदगुरु, हे साहेब, आप इतने स्थिर हैं, इतने अडिग हैं, इतने शांत हैं, तुम्हारी कृपा हो जाए, तुम्हारी दया हो जाए, मेरे अंदर भी वो शांति उतर आए। मन ही मन प्रार्थना करो, गुरु के समक्ष बैठ जाओ, ये भी सत्संग है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, स्वयं का संग। संत गुरु के पास बैठना, मौन को स्वीकार, मौन को पीना, ये भी सत्संग है। और ये भी सत्संग है कि एक जागृत गुरु के पास, एक जगे हुए गुरु के पास उनके अनुभव सिक्त वाणी को सुनना, यह भी सत्संग है। तो 3 दिन का जो आयोजन बाग द्वार में हुआ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम ऐसे जागृत पुरुष को, प्रकाशवान पुरुष को अपने गांव में बुलाएं और उनके पास हम बैठें, उनका सानिध्य पावें, और हम भी प्रकाशित हो जाएं, हमारे जीवन में भी उजास आ जाए, प्रकाश आ जाए, हमारा जीवन से अंधेरा मिट जाए, क्योंकि अंधेरा दुख का कारण है। तुम्हारे हृदय में कहीं भी है, हर जगह प्रकाश पहुंचे, ज्ञान का प्रकाश पहुंचे। साहिब इसलिए कहते हैं क्या, कब हो न भयउ संग साथा, ऐसे ही जन्म गमायउ आछा। संत गुरुजन परम कारुणिक होते हैं, परम दयावान होते हैं। ऐसी उनमें दया होती है कि उनके मन में किसी के प्रति घृणा ही नहीं होती, सबके लिए हित की भावना होती है, सबके लिए अच्छाई की भावना, भलाई की भावना। कहते हैं एक संत नदी के किनारे सुबह सुबह गए थे। पहले घरों में प्रसाधन न होते थे, तो कमंडलू लेकर के संतों को बाहर बट्टा जाना होता था, बाहर मैदान निकल जाते थे, कभी तालाब की तरफ दूर, कभी नदी की तरफ। ऐसे एक संत आए थे एक गांव में, सुबह अपने कमंडलू लेकर के जब निकले नदी की तरफ, सोचा वहीं से जल ले लूंगा और डोल डाल आदि से दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाऊंगा, स्नान आदि भी कर लूंगा। नदी के तट पर पहुंचे, बारिश के दिन थे, नदी में बाढ़ आई थी, और जब बाढ़ आई थी तो पेड़ पौधे, घास पत्ते सब बहे जा रहे थे। किनारे में संत उतरते हैं और अपने कमंडलू जल में डुबाते हैं। सामने देखा एक पत्ते पर, पान पर, पेड़ के पत्ते पर एक बिच्छू सवार होकर के बहा जा रहा है। उस बिच्छू ने भी आश्रय ढूंढ लिया था बचने के लिए। संत की दृष्टि पड़ी, और जब संत की दृष्टि पड़ी तो बिना उसे बचाए रह न सकते थे, तत्काल स्वाभाविक। इसी को कहते हैं करुणा। दया और करुणा में अंतर है भाई। करुणा स्वभाव है, दया परिस्थिति है। किसी खास परिस्थिति में आपके अंदर भी किसी के लिए भाव जगा, कुछ करूं, कुछ मदद कर दूं, कुछ हेल्प कर दूं, ये दया का भाव। करुणा उससे कहीं आगे। करुणा का मतलब जो स्वभाव ही बन जाए, उसके किए बिना तुम रह न सको, उसे करुणा कहते हैं। बड़ी करुणा थी उनमें,
तत्काल उन्होंने पानी लेना छोड़ दिया और उस बिच्छू को हथेली पे उठा लिया और बाहर निकालने की कोशिश की। बिच्छू का जैसा स्वभाव, हथेली पर बिच्छू आते ही चलना शुरू किया और न सिर पर चलना शुरू किया, डंक भी मारा, नीचे गिर गया। फिर उसे निकालना चाहा, हथेली पे लिया, बिच्छू आया हथेली पर और फिर से डंक मारा। आप जैसे कोई ग्रामीण पहुंच गया किनारे, उसे भी पानी लेना था, देखा संत को, संत जी क्या करते हो? अरे छोड़ो ना, जाने दो, मरने दो। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो और ये ना समझ नादान तुम्हें डंक मारे जा रहा है। इसे ये ही नहीं पता है कि रक्षक पर वार नहीं किया जाता, इसे बोध नहीं है। मरने दो, बह जाने दो, मर जाने दो, छोड़ो। संत ने कहा नहीं, बचाना मेरा धर्म है, मैं संत हूं। उन्होंने फिर से हथेली पे उठाया और उसे किनारे छोड़ दिया। संत ने कहा कि तुम कहते हो ये डंक मारता है, ये समझता नहीं है, ना समझ है, ये सत्य है। अगर डंक मारना इसका स्वभाव है तो दया और करुणा करना मेरा स्वभाव है। अगर ये अपनी आदत से बाज नहीं आता डंक मारने से, तो मैं इसे बचाना मेरा स्वभाव है, एक संत का स्वभाव है। मैं अपनी आदत से बाज क्यों आऊं भला? संत होते हैं दयालु, संत होते हैं करुणावान। साहेब बड़े ही दयालु महापुरुष थे कबीर साहेब, इसलिए तो उन्होंने कहा मैं रोऊं इस जगत को, क्या करूंगा इस संसार के लिए, मैं रोता हूं भाई। मोको रोवे न कोई, लेकिन मेरे रोने को समझने वाला कोई भी नहीं। मैं रोऊं इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। जो शब्द का विवेक करने वाला होता है वही मेरी बातों को समझ पाता है। मेरे दुख को रोने का मतलब दुख, मेरे दुख को, मैं क्यों दुखी हूं इस संसार को देखकर। प्यारे हंसजनों, एक कथा आती है। एक सूरदास था, देखो गाय आ रही, जरा बचाओ भाई उधर से, फिर हल्ला मचाएगी, या शांति से जाने दो उसको। एक सूरदास था, अंधा व्यक्ति, दूर तीर्थ स्थान था, तीर्थ यात्रा में निकला था। रास्ता लंबा था और रास्ता रेगिस्तान का भी था, रेगिस्तान का रास्ता था। आज विद्युत बाधा कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। चलिए कोई नहीं, ये सब चलता रहता है, जीवन का हिस्सा है।
सूरदास जी तीर्थ यात्रा पे निकले थे। रास्ता रेगिस्तानी था। चलते चलते एक और मित्र मिल गया, साथी हो गया, उसे भी जाना था। मंजिल एक ही हो तो मित्र, रास्ते में चलने वाले मित्र बन जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे से बातें की। पता चला हम दोनों को एक ही जगह तो जाना है, तो साथ बोले, साथ चलने लगे। सूरदास जी को भी सहारा हो गया था। जो दूसरा था वो ठीक ठाक आदमी था, मतलब आंखों वाला था। उसे भी सहारे की जरूरत थी। सूरदास जी को अच्छा हो गया कि साथ हो गया कोई। दोनों कुछ दिन साथ रहे। एक रात की बात है। रेगिस्तान की भूमि, रेगिस्तानी रास्ता और सर्दी के दिन, ठंड के दिन। एक रात दोनों यात्रा करके, चल करके, थक करके विश्राम कर रहे थे। रात में दोनों आसपास ही सोए थे। सर्द बहुत थी, ठंड बहुत थी, दोनों सोए थे। सूरदास जी के पास एक लकड़ी होती थी और उस लकड़ी के सहारे यात्रा करता था। रात बीतने के बाद सुबह चलने की बारी आई तो सूरदास जी जब जगता है चलने की तैयारी के लिए, तो देखता है मेरी लाठी कहां है। खोजता है आसपास, उसकी लाठी नहीं मिलती। लेकिन जो मिलती है, जो मिलता है, वो कुछ और होता है। लाठी खोजता है वो, लेकिन लाठी तो नहीं मिलती। एक सांप मिल जाता है। सांप जहरीला, बड़ा, लंबा। लेकिन सर्दी से वो सांप भी अकड़ करके लाठी की तरह हो गया, सीधा। उस सूरदास ने मन ही मन सोचा, देखो प्रभु परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा। मेरी लाठी तो मुझे न मिली, पता नहीं कहां चली गई, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर और चिकनी लाठी मुझे मिल गई। वो सांप को लाठी जान करके पकड़ लिया, बड़ा प्रसन्न था, खुश था। सुबह जब उसका मित्र उठा और देखा, मित्र ये क्या, तुम क्या पकड़े हो अपने हाथ में? सांप? अरे जो तुमने लाठी समझ करके पकड़ा हुआ है वो लाठी नहीं है तुम्हारी, वो सांप है और जहरीला सांप है। सूरदास कहता है, वाह मित्र वाह, मैं अंधा जरूर हूं लेकिन ना समझ नहीं। मेरी सुंदर और अच्छी लाठी देखकर तुम्हारे अंदर भी जलन की भावना आ गई। तुम सोचते हो कि मैं इसे सांप कह करके छोड़ दूं और बाद में तुम रख लो। वाह वाह, बड़े चालाक मालूम पड़ते हो। इतने दिन साथ रहने का यही सिला कि तुम मेरे से जलन करो, ईर्ष्या रखो और मेरी अच्छी लाठी जो प्रभु परमात्मा ने दी उसे अपने पास रखने का सोचो। उस साथी मित्र ने बहुत समझाया कि नहीं मित्र, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं, मेरी कोई मनसा नहीं, सचमुच ये सांप है, तुम इसे छोड़ दो, जान का खतरा है, इसे छोड़ दो। लेकिन उसने नहीं माना, सो नहीं माना। दोनों साथ चलने लगे। अब साथ क्या चलने लगे, उस बात से तो दोनों के बीच भेद हो गया, मतभेद हो गया, अपने अपने रास्ते चलने लगे। सुबह हुई,
सूर्योदय हुआ, थोड़ी धूप निकली, और धूप निकलने से जब सांप की सर्दी मिटने लगी, उसकी अकड़न, उसकी जकड़न, वो अपने असली रूप में आया। और जब असली रूप में आया तो क्या किया? जिसे उसने लाठी समझ करके पकड़ा था वो तो सांप था, और सांप ने उस अंधे व्यक्ति को काट लिया, डस लिया। मंजिल तक तो न पहुंच सका, वहीं उसका शरीरांत हो गया। प्यारे हंसनों, सदगुरु का यही कथन है, मैं रोऊं इस जगत को, मुंह को रोए न कोई। इस संसार को मैं देखता हूं तो मैं दुखी होता हूं, मैं इन्हें समझाता हूं, मैं कहता हूं कि देखो ये दुख मिलेगा, इस रास्ते को छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, लेकिन सुनता कोई नहीं। और अंत में उस अंधे व्यक्ति की तरह सबकी गति होती है, जिसे उसने लाठी समझ के पकड़ा है वही उसे काटता है और वही उसी से मर जाता है। संसार में ऐसे ही संत गुरुजन इसी बात के लिए सावधान करते। प्यारे हंसनों, बाग द्वार में मैं आया पहले दिन यही मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम अलग अलग समाज के हो। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि यहां ज्यादा कबीरपंथी नहीं है, ऐसा है। साहू समाज के बहुत लोग हैं, लेकिन कबीरपंथी कम है, और भी दूसरे समाज के हैं। तो यहां मैंने एक बात कही थी, आपने सुनी है, समाज कोई भी हो, व्यक्ति कोई हो, न हमें जाति से लेना देना है, न धर्म से लेना देना है, न तुम्हारी अमीरी गरीबी से लेना देना है। हमारी तो बस एक ही चिंता है, हम तुम्हें बता सकें कि जिसे तुमने लाठी समझा है वो लाठी नहीं, सांप है, जो तुम्हारे जान के लिए खतरा है। यही समझाने हम आए हैं सत्संग में, यही बताने हम आए हैं, सावधान हो जाओ, उन रास्तों को छोड़ो, उन मार्गों को छोड़ो जिसकी कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ खड्ड और खाई है। वो रास्ता तुम छोड़ो, अच्छे रास्ते का अनुगमन करो। प्यारे हंसनों, यही सत्संग का मतलब है, और सत्संग से ही जीवन बदलता है। साहेब इसलिए कहते, कबहू न भयउ संग औ साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, अब तुर हो ही नरक महबासा। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तुर हो ही नरक महबासा, निस्दिन बसे लबार के साथ। सरल है, समझ में आता होगा आपको। कबहू न कियो, कभी भी तुमने नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, जब भी किया तो लबरे और झूठे लोगों के का संग किया, प्रपंची लोगों का संग किया, चालाक और धूर्त लोगों का संग किया। सच्चे संतों का, गुरुओं का, सज्जनों का, साधुओं का संग नहीं किया। कबहू न भयउ संग औ साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, इतना अच्छा जीवन तुमने यूं ही गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साहब सावधान करते, सुन लो, ठीक से सुन लो। बहुरी न पहियो, फिर तुम्हें ये शरीर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। बड़े ही भाग्य से मिला है, बड़े पुरुषार्थ से मिला है, तुम्हारी कुछ पिछली अच्छी कमाई थी उससे मिला है ये जीवन। भगवान बुद्ध के पास एक नवयुवक आया, नौजवान, कहने लगा, प्रभु भंते, मेरे माता पिता सदा कहते थे मंदिर जाया करो, संत गुरु के दर्शन किया करो, सत्संग जाया करो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं गया। लेकिन न जाने आज क्या हुआ, इस रास्ते से मैं गुजरता था
और इस रास्ते से गुजरता था और मेरे अंदर क्या हुआ, मुझे अपने कदमों पर नियंत्रण न रहा, मेरे पैर खुद ब खुद तुम्हारे तक ले आए। ये क्या है प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे तक क्यों आया मैं? तुम्हारे दर्शन के लिए क्यों आया मैं तो कभी मंदिर नहीं गया, सदा साधु संतों से दूर दूर रहा, लेकिन आज क्या हो गया? मुझे अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रहा, क्या बात हो गई? भगवान बुद्ध थोड़े मुस्कुराए। वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, बैठे थे ऐसे जैसे मैं बैठा हूं। थोड़े मंद मंद मुस्कुराए और कहा, नवयुवक, तुम कहते हो कभी सत्संग नहीं गया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी साधु संतों के पास नहीं बैठा, और मेरे तक तुम आ गए। पहली बात तो मैं कहूं आप सबसे, इसी को कहते हैं सत्संग की महिमा, इसी को कहते हैं सत्संग का प्रभाव, कि तुम ना चाहते हो फिर भी आ जाते हो। सत्संग का मतलब है एक ऐसे संत गुरु के पास, एक जागृत गुरु के पास बैठो, उनके पास बैठो तो उनके शरीर से निकलने वाली तरंगे तुम्हें भी तरंगायित कर दे, उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भी ऊर्जावान बना दे, उनके अंदर जो दया है, प्रेम है, करुणा है, तुम्हें भी प्रेरित करे कि तुम भी प्रेम कर सको, दया कर सको। इसी को सत्संग कहते हैं। और बड़े से बड़ा हत्यारा, अपराधी, चोर, डकैत, पापी, अगर उसके जीवन में सुधार आया है तो सिर्फ संतों के पास आने के बाद आया है। प्रमाण है, इतिहास गवाह है। किसी नेता, अभिनेता और न किसी व्यापारी, न कहीं कोई अमीर आदमी, किसी के पास नहीं। कभी भी कोई अपने जीवन में परिवर्तन पाया है, किसी के जीवन में परिवर्तन आया है तो संत गुरुजनों के पास मिलकर ही, संत गुरुजनों का सानिध्य पाकर ही, सत्संग पाकर ही। भगवान बुद्ध कहने लगे, यह सब कुछ अचानक नहीं है नवयुवक, जो तुम मेरे तक आ गए, बलात् आ गए, तुम न चाहते थे फिर भी आ गए। मैं तुम्हें बताऊं, ये सब कुछ अचानक नहीं है। मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को देख रहा हूं। आंखें बंद की भगवान ने और कहने लगा, जानते हो नवयुवक, पूर्व जन्म में तुम हाथी योनि में थे, हाथी योनि में। पूर्व जन्म में तुम हाथी योनि में थे, जंगल में रहते थे। एक बार जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो सब जीव भागने लगे आग से बचने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए सब भागने लगे। कुछ दिन पहले वहां हल्की बारिश भी हुई थी, जमीन में थोड़ी नमी थी। तुम हाथी, तुम ठहरे हाथी, भारी भरकम विशाल काय, तुम भी भागे, सब जीव भागे, तुम भी भागे, लेकिन तुम्हारा ये बृहत काय शरीर, तुम थक गए, एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए। किसी जंगली मक्खी ने तुम्हारे बदन को, तुम्हारे शरीर को काटा था, और उसे भगाने के लिए तुमने पैर क्या उठाए, उसी समय तुम्हारे पैरों से बने उस छोटे से गड्ढे में एक गिलहरी भी आकर के दुबक गई अपनी जान बचाने के लिए। एक गिलहरी आई और छोटा सा गड्ढा जान करके अपने जानों के, अपने प्राणों को बचाने के लिए वो भी वहां पे दुबक गई। तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, ओ ये भी अपनी जान बचाना चाहती है, ये भी जीना चाहती है, और इस मेरे पैरों से बने निशान में, गड्ढे में ये कितना सुरक्षित अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है। जानते हो
तुम्हें वही करुणा आ गई, वही दया आ गई कि अब पैर न रखूं ना। अगर मैंने पैर रखे तो बेचारी निरीह प्राणी जान से जाएगी। ये छोटा जीव मैंने पैर रखा नहीं कि वो मरी नहीं, प्राणों से गई नहीं। तुम्हें दया आ गई, करुणा आ गई, तुमने पैर उठाए रखा, तुमने पैर उठाए रखा, तुमने पैर उठाए रखा। और इस तरह तुम्हारे पैर उठाए रखने से तुम्हारे पैरों में जकड़न आ गई। और जब तक वो गिलहरी वहां से दूर भागती, इतनी जकड़न बढ़ गई थी। पैर रखना तुमने चाहा जरूर, लेकिन रख न सके और धड़ाम से जमीन में गिरे। और जमीन में गिरे क्या, तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए। जानते हो, उसी एक दया के कारण, उसी एक करुणा के कारण तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला। उसी एक दया के कारण तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला। प्यारे हंसजनों, आप यहां जितने बैठे हो, इस प्रसंग को, इस कथा को अगर चिंतन कर पाओ, समझ पाओ, तुम अपने जीवन में भी कुछ न कुछ अच्छा किया, इसलिए जीवन मिला है। यूं ही नहीं मिला है। कुछ पूर्व जन्म में तुम्हारी कमाई अच्छी थी कि तुम्हें ये मनुष्य का शरीर मिला, तन मिला। नहीं तो होते पशु पक्षी कीड़े मकोड़े। लेकिन प्रभु परमात्मा ने तुम्हें एक मौका दिया, एक मौका दिया। इसलिए साहब कहते हैं, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। तुमने साधुओं और संतों की संगति को, सत्संग को पहचाना नहीं। अब तो हो ही नरक महाबासा। याद रखो, अब तुम्हारा डेरा, तुम्हारा रहना नरक में होगा। नरक का मतलब क्या होता है? नरक और स्वर्ग। तुम कहीं खोज डालो, नहीं, न कहीं नरक है, न कहीं स्वर्ग है। फिर पूछोगे साहब, शास्त्रों में वर्णन तो मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन सब प्रतीकात्मक है, सब काव्यात्मक है। तुम्हें अच्छे मार्ग में चलने के लिए स्वर्ग का लोभ और नरक का भय दिखाया जाता है। और यदि स्वर्ग और नरक है, यदि तुम कहते हो, तो मैं यही कहूं, इसी जन्म में है, इसी लोक में है, इसी जीवन में है। नरक का अर्थ दुख होता है, स्वर्ग का अर्थ सुख होता है। नरक और स्वर्ग लोक कोई भौगोलिक लोक नहीं है। नरक और स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ मानसिक लोक है, मानसिक, मन से। और अपने 24 घंटे में तुम चिंतन करो, कितने ही क्षण तुम स्वर्ग में रहते हो और कितने ही क्षण तुम नरक में रहते हो। एक ही जीवन में, मनुष्य जीवन में। और मनुष्य जीवन ही नहीं, 24 घंटे में, दिन और रात में, एक क्षण पहले तुम्हारे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, मद मत्सर अभिमान आया, ईर्ष्या आई, तुम नरक में जीने लगे। एक क्षण बाद तुम्हारे अंदर दया, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य, दूसरे के हित की भावना, दूसरे की खुशी के लिए कुछ करने की भावना, इसी का नाम स्वर्ग है। तुम्हारे अंदर प्रेम आ गया, तुम स्वर्ग में जीने लगे। तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया, तुम नरक में जीने लगे। एक बादशाह गया था संत के पास, पूछने लगा, स्वर्ग और नरक के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन प्रमाण के तौर पर आपसे जानने आया हूं, क्या है सचमुच स्वर्ग और नरक? है तो कहां है, मुझे बताएं। मैं जानने आया हूं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। संत ने कहा, सोचा अब कैसे इसे समझाऊं, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। संतों के अपने ढंग होते हैं समझाने के।
संतों के अपने ढंग होते हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे समझाना है। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आएगी। ये कैसे नौजवान लड़का मस्खरा, जरा नौजवानी रहती है ना तो कुछ ना कुछ उटपटांग भी पूछते हैं, बोलते हैं। जवानी का जोश होता है लड़कों में, यही 18, 20, 22। एक संत से मजाक किया, महाराज अरे तुम लोग भी हलवा पूड़ी मेवा मिष्टान काजू बादाम किशमिश और छुहारा मुनक्का सब तो खाते हो तुम लोग, बढ़िया बढ़िया खाते हो, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं आता? तुम्हारे अंदर विकार नहीं आता? तुम्हारा मन नहीं बहकता क्या? संत ने सोचा ये नौजवान तो है, अगर मैं यही कहूं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है तो हंसेगा भी और मानेगा भी नहीं। उसने कहा बेटा बाद में जवाब दूंगा, कभी आना मेरे आश्रम। कभी पहुंच गया उसके आश्रम और कहने लगा, याद दिलाया कि संत जी आपने मुझसे कहा था, जब मैंने तुमसे कहा तुम्हारा मन कभी भटकता नहीं, तो बोला था आपने कि कभी बाद में इसका उत्तर दूंगा। क्या आज वो उत्तर मिल सकता है? कहे बिल्कुल मिलेगा। तो क्या किया उसने? बेटा इसके लिए नहाना पड़ता है, जरूरी है। अब हम दोनों नहा धो के शुद्ध हो जाएंगे तो मैं गुरु की तरह बैठूंगा, तू शिष्य की तरह बैठना, और फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। तो पहले चलो नहाने चलते हैं। ले गया, बगल में तालाब था। संत जी ने डुबकी लगाई और उस लड़का ने भी डुबकी लगाई। संत जी डुबकी लगा के तुरंत निकल गए और उस तो मौके की तलाश में थे। डुबकी लगाई, उसने उसकी गर्दन पकड़ी और डुबो दिया, और डुबाए रखा और डुबाए रखा और डुबाए रखा। अब सांस कब तक रोके रखता भाई? वो तो छटपटाने लगा, छटपटाने लगा प्राणों के लिए, एक सांस के लिए, जिंदगी के लिए छटपटाने लगा। तो संत का काम, संत का उद्देश्य मारना थोड़े था, वो तो उत्तर देना था। तब थोड़ी देर तक उसकी गर्दन पकड़ करके दबाए रखा जल में, पानी में। अब बाद में जब उसने छोड़ दी तो जब सिर ऊपर उठाया, सांस लिया, तब तो बड़ा क्रोध में आ गया। साधु, यदि मैं तो तुम्हें साधु जानता था, तुम तो हत्यारा मालूम पड़ते हो, आज तो तुम मुझे मार ही डालते। उसने कहा नहीं, मारने की नियत से मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं दबाई थी, तुम्हारा उत्तर मुझे देना था। कहे क्या उत्तर? वही जो तुमने पूछा था। बढ़िया बढ़िया खाते पीते हो, मन भटकता नहीं। अब ये मुझे बताओ, जब तुम्हारी गर्दन मैंने पकड़ करके पानी में डुबाए रखी थी, तुम्हारा सिर डुबाए रखा था, तुम क्या सोचे बेटा उस समय? वही मुझे बता दो, उसी में उत्तर है। कहे संत जी क्या सोचता मैं? कुछ भी नहीं, ना कोई मम्मी पापा कोई याद नहीं आया, बस आया तो एक भगवान, और उससे मैंने कहा भगवान मुझे बचा दो, मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। यही उत्तर है, कहे यही उत्तर। संत जन सदा अपनी मौत को याद रखते हैं, ख्याल में रखते हैं कि पता नहीं ये सांस बाहर गई है, अंदर आएगी भी कि नहीं आएगी। जो भीतर गई है भीतर ही जाके रुक जाएगी, बाहर जाएगी कि नहीं, बाहर आएगी कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं रखते। हर सांस को अंतिम जान करके वो जीते हैं, और जो मौत को सदा अपने सिर पर सवार है ऐसा मानते हैं, उससे कभी भूल चूक नहीं होती। बेटा ये तुम्हारे सवाल का जवाब था। तो संत जन ऐसे ही जवाब देते हैं भाई। हाँ, संतों का अपना ढंग होता है। पूछा था नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है? उसने एक युक्ति निकाली, शिष्यों की तरफ देखा, कहता है अरे देखो देखो, ये कहता है मैं फला जगह का राजा हूं, सम्राट हूं, दिखता भी है सम्राट की तरह। अरे कोई राजा का कपड़ा, राजसी वस्त्र पहन ले और अपने कमर में तलवार खींच ले तो राजा हो जाता है। देखो भला, ये राजा कहता है अपने को, राजा का कपड़ा पहन के आ गया तो कहता है मैं राजा हूं।
एक लाइन और बोल गया आगे, कहता है कभी सूरत आईने में देखी भी है? तुम खुद को राजा कहते हो, राजा की तरह दिखते भी हो, सूरत आईने में देखी है, दर्पण में देखी है? अब बताओ, राजा आया था जानने कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, और इस संत ने तो उसका अपमान ही कर दिया, और वो भी शिष्यों के सामने। झट से उसने तलवार निकाल दी। क्या? तलवार निकाल दी और गर्दन पर रख दी। सुन लो, मैं राजा हूं और मैं तो सहज भाव से आ गया। लोगों ने कहा कि संत प्रामाणिक होते हैं, उनके उत्तर अनुभव से युक्त होते हैं, तो मैं आ गया तुमसे उत्तर जानने, और तुम तो मेरा अपमान किए जा रहे हो। अपमान किए पर किए जा रहे हो, ये तो हद हो गई। जानते हुए तलवार गर्दन पर रख दी। एक ही बार से तुम्हारा सिर और धड़ अलग हो जाएगा। देखो जो पीछे बैठे ना, इधर सामने कुर्सी खाली, आ जाओ यहां बैठ जाओ, बढ़िया। उधर जो बैठे हैं, बैठो इधर सामने। हाँ, चलो ध्यान दो इधर, कोई बात नहीं। संत ने उनका अपमान नहीं किया था सज्जनों, उन्हें तो उत्तर देना था कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। जब तलवार निकाली और गर्दन पर रख दी, राजा के अंदर क्रोध आ गया, तो तत्काल संत ने कहा, राजन तुम पूछते थे ना कि नर्क क्या है, यही नरक है, यही नर्क है। तुम्हारे अंदर जो क्रोध आ गया, तुम्हारे अंदर जो मुझे मारने का भाव आ गया, सिर और धड़ को अलग करने का भाव आ गया, यही नर्क है। अब क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो नर्क है। राजन यही नर्क है। राजा को एहसास हुआ, अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अरे मैं तो सोचता था कि ये संत मेरा अपमान कर रहे हैं, ये तो मेरा उत्तर दे रहे हैं। झट से उसने संकोच करते हुए, थोड़े लजाते हुए, देखो भाई गाय आ रही मुझे दिखती है, अब आप लोग इधर मुंह किए इसलिए नहीं दिखती है, लेकिन बीच बीच में बताना पड़ता है मुझे। दो काम हो गया है आज मेरा, प्रवचन भी करना और गायों को आती हुई बताना भी। क्योंकि जहां दूर तक आ जाएगी फिर उसे संभालना मुश्किल है। थोड़ा उधर भी कोई नजर रखो, है ना प्यारे हंसनों। जब उसने तलवार रख दी, अपनी गलती पर पछतावा हुआ, उसने झट से घुटनों के बल झुक करके संत के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया, अपनी गलती के लिए माफी मांगा। संत जी को फिर मौका मिला उत्तर देने का। उसने कहा, राजन तुम पूछते थे ना कि स्वर्ग क्या है, यही स्वर्ग है राजन, यही स्वर्ग है। जब तुम्हारे अंदर अपनी गलती को महसूस करने का भाव आ जाए, तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाए, क्षमा का भाव आ जाए, प्रेम का भाव आ जाए, करुणा का भाव आ जाए, यही है स्वर्ग। तो स्वर्ग और नर्क प्यारे हरिजनों कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये मानसिक स्थिति है। और यही साहब कहते हैं, अब तो हो ही नरक महाबासा, क्योंकि दिन रात तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, विश्वासघात, चुगली, निंदा, इसी में ही लगे रहते हो। यही नरक है, इसमें मत पड़ो। संतों का संग करो, मन का संग मत करो। मन यही चाहता है, चुगली चाहता है, मन क्रोध चाहता है, मन काम चाहता है, मन लोभ चाहता है, मन विषय प्रपंच में उलझना फंसना चाहता है। ये मन तुम्हें नरक में ले जाता है। तुम सत्य का संग करो प्यारे हंसनों। तो सत्संग की बहुत बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग से जीवन सुधरता है, सत्संग से विवेक का जागरण होता है। विवेक किसे कहते हैं? अच्छे और बुरे की पहचान।
कल मैं कहता था मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? 4 बातों की समानता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बस एक की विशेषता है, धर्म, और धर्म का नाम ही विवेक। तुम अपने अपने जीवन में देख लो, जब मैं यहां प्रवचन सुनाता हूं तो मात्र सुनो नहीं, अपने जीवन से उसका मिलान करो। इसलिए मैंने प्रथम दिन ही शायद कहा था, जब मैं सत्संग सुनाऊं तो कलम लेकर बैठ जाओ और अपने जीवन से तुलना करो, क्या सही है क्या गलत है। जो सही है मैं कहता हूं ये होना चाहिए, और यदि है तो उसे टिक मार्क करो, साहब ये तो है। और मैं कहता हूं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो उसे कट का निशान लगाओ, कट मट। और निशान लगाने के बाद उन कटमट के निशानों को ठीक करो। तो संत गुरुजनों की वाणी रूपी दर्पण में अपने आप को, अपने कर्म को, अपनी आदत को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को देखने का नाम सत्संग है। अपने आप को देखने का नाम सत्संग। जीवन को सकारात्मक बनाओ, उलझो मत राग द्वेष छल प्रपंच में। खान पान को सुधारो, बिगड़ा हुआ खान पान ठीक नहीं। हम मनुष्य हैं, हमारा भोजन मनुष्य की तरह होना चाहिए। खान पान हमारा सुधारो, आदत व्यवहार हम सुधारें। हाँ, कोई भी व्यसन की चीजें अपनाए नहीं, बीड़ी तंबाकू गुटखा, हाँ, सबको त्याग करें। जितना तुम त्यागते जाओगे तुम्हारा जीवन हल्का होता चला जाएगा। जितना ही इन व्यसनों में डूबते जाओगे उतना ही भार युक्त होते चले जाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुन भी रहे हैं, वे लोग भी गुटखा के बहुत बड़े आदी हैं, निरंतर गुटखा खाए जा रहे। इन कंपनियों को तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। बस वो एक काम करता है, वो बिच्छू और केकड़ा का चिन्ह बना देता है, बस सरकार के निर्देश के अनुसार। उनको तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। मैं अभी अभी गया था मंत्रालय, एक बहुत बड़े अधिकारी मिले, IAS, बहुत बड़े अधिकारी मिले, है ना, नाम नहीं बताऊंगा, आपके क्षेत्र में भी थे वो, सिन्हा जी हैं वो, ठीक है। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, साहेब आप कबीर साहब के सत्संग का ऐसा प्रभाव, सरकार की तरफ से निर्देश होता है कि जगह जगह मछली पालन के लिए तालाब बनवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, तुम्हारी आय बढ़ेगी, हाँ, तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। मैं वहां के लोगों को जब प्रेरित किया तो कहने लगे नहीं चलेगा, इधर बहुत कबीरपंथी लोग हैं, हम तालाब खुदवा दे लेकिन घाटे में रहेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं तो हम बेचेंगे क्या। देखो ये सत्संग का प्रभाव है। सरकार तो चाहती है तुम मछली खाओ, अंडा खाओ, सरकार तो चाहती है तुम पियो। कोरोना में सबसे पहले क्या खुला? शराब की दुकान, सबसे पहले शराब की दुकान, और 15-20 दिन महीना दिन बाद जो खाए थे लोग। सातवां और आठवां नौवें के बाद तो ना हम रहेंगे ना ये सब रहेंगे, हमारे परिवार इकट्ठे सब पूजवन देंगे, एकदम खखाए हैं 9 दिन के लिए। सोचो ये नवरात्र है। अरे हम जिन माताओं की उपासना और आराधना करते हैं, क्या वो मांसाहारी नहीं है?
हम अपने स्वाद के लिए ऐसा करते हैं, प्राणियों का वध करते हैं जी, गलत बात है। जीव मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए। एक मुर्गी और उनके बच्चे, कभी दया करते हैं कि उनके बच्चे हैं, उनकी मां के सामने हम उनको मार रहे हैं। जैसे कभी तुम्हारी संतान को तुम्हारे सामने कोई एक थप्पड़ लगा दे, तुम्हें कितना दुख होता है, लड़ने मारने को उतारू हो जाते हैं। विचार करो। साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो यही संकेत करते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी दया करुणा नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी संवेदना नहीं कि तुम किसी की हत्या को अपनी हत्या न मान सको। किसी को मारा जा रहा है तो लगे कि जैसे मुझे मारा जा रहा है, मुझे ही काटा जा रहा है। इतनी संवेदना यदि तुम्हारे अंदर आ गई तो कभी भी किसी को तुम दुखी न दो, दुख न पहुंचाओगे, कष्ट न पहुंचाओगे। इंसानियत की बात है जी, मानवता की बात है जी, इसको समझो आप। प्यारे हंसनो, तो जीवन को अच्छा बनाओ। मैं जानता हूं सरकारें बड़ी व्यवस्था करती हैं, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र है, बस्तर है, जगदलपुर साइड में, ठीक है, सड़कें बनवाई जा रही सरकार की तरफ, विकास होवे, ठीक है, बिजली के खंभे हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, सड़क पहुंच रही है, मकाने बन रहा है, अच्छा अच्छा मकान बन रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार उसके अंदर, हाँ, प्रधानमंत्री को योजना है, उसके अंतर्गत मिलता है ना 1.5 लाख या 2 लाख, बढ़िया है, काम अच्छा है। लेकिन शराब के लिए छूट है, अभी पियो, क्योंकि सरकारें सोचती है तुम बस मूर्छित रहो, बेहोश रहो, तुम्हारे अंदर सवाल न पैदा हो, तुम्हारे अंदर प्रश्न न पैदा हो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर सवाल आएगा तो तुम धरना दोगे, प्रदर्शन करोगे, आंदोलन करोगे। तुम पड़े रहो, पिए रहो, बस एक दिन जगना, जिस दिन हमारा वोटिंग हो, बस उसी दिन जगना, बाकी दिन तुम मूर्छित रहो, मरे रहो, हमको क्या लेना देना। देखो, हम कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, उन्होंने मान बैठा है, नहीं साहेब, हमर मन के तो परंपरा है, हम मनते देवतल मानधन पूजवन देधन एला पीतन। गलत। आज तुम्हारे बच्चे आईएएस और आईपीएस हो गए, आज बड़े बड़े अधिकारी बन गए, क्यों नहीं रहे पहले की तरह? नहीं, हम जंगली ही रहेंगे। तुमने पढ़ाई लिखाई को अपनाया, शिक्षा को अपनाया, तो इसे भी अपनाओ, खान पान को सुधारो। तुम गलत सोचते हो कि नहीं, ये तो हम लोग हमारे पीढ़ियों से ऐसा है, हम लोग तो शादी ब्याह होता है तो ये चलाते हैं, ये पिलाते हैं, ये खिलाते हैं। गलत सोच। बहुत से ऐसे आदिवासी समाज के लोग कबीरपंथी हैं, बहुत से लोग। तुम्हारी मान्यता गलत है। प्यारे हंसनो, तो सत्संग है, सत्संग से ही जीवन सुधरता है और सत्संग से ही जीवन बनता है। सत्संग में आओ, तुम्हें कथा सुनाऊं, किन किन ने अपने जीवन में सुधार किया। देखो, अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के सत्संग में आए। अंगुलीमाल डाकू 1000 लोगों को मारने का संकल्प, और 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहने। बताओ, बेतुकी बात है, क्या हो जाएगा इससे? लेकिन था तो था, 999 लोगों को मार डाला। पहले तो मां भी चली जाया करती थी जब 999 न हुए थे, अब तो मां ने भी जाना छोड़ दिया। एक गधे नालायक को मां की तरह न दिखे और अपना संकल्प ही दिखे, मुझे ही ना मार डाले, मां ने भी जाना छोड़ दिया। भगवान बुद्ध गए, और जब भगवान बुद्ध जाने लगे तो लोगों ने कहा, देखो आज याद रखना, एक खबर दूर दूर तक फैलेगी। क्या खबर? कि अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को मार दिया। लेकिन यार प्यारे हंसजनों, हुआ क्या? इसके ठीक विपरीत
भगवान बुद्ध गए, एक संत, एक सन्यासी, एक जागृत पुरुष, एक बुद्ध पुरुष, उनके सामीप्य से, उनके संग से, उनके सत्संग से, सानिध्य से इतना बड़ा हत्यारा अंगुलीमाल डाकू जीवन बदल गया। प्रसंग तो ये आता है कि जब उसके नजदीक पहुंचने लगा, उसके हाथ कपने लगे, धार देने लगा था, फरसे पर हाथ कपने लगे उसके। इसी को मैं कहता हूं सत्संग की महिमा। जब कोई बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष जाए तुम्हारे पास से भी निकलेगा तो तुम्हें उसकी अनुभूति हो जाएगी, कुछ ऐसा लगने लगेगा आपको, अरे कोई संत जाता मालूम पड़ता है। ये सत्संग की महिमा है प्यारे अंशों। उसके जीवन में परिवर्तन आया, शिष्य बन गया, और वो जो हिंसक, हत्यारा, अपराधी, जानते हो अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान बुद्ध के अहिंसक, जो जीवन भर हिंसा को अपनाया, अंत में अहिंसक का नाम लेकर विख्यात हो गया। ये संत और गुरुओं के सत्संग की महिमा। नारद के जीवन को देखो, नहीं रत्नाकर वाल्मीकि के जीवन को देखो। नारद के संसर्ग में आया, सत्संग में आया, नारद ने बस एक ही चीज पूछी थी, तुम ये जो पाप कर्म करते हो इसके हिस्सेदार, भागीदार तुम्हारे परिवार है। बस इसी एक सवाल ने उसके जीवन में परिवर्तन ले आया। अजामिल, उसकी कथा आती है, और एक सदन कसाई के जीवन की घटना आती है। एक संत के सत्संग से, कहते हैं सदन कसाई नौकरी करता था किसी कसाई खाने में, और मांस बेचता था। कोई कहता आधा किलो, 1 पाव, 1 किलो, 2 किलो। कभी नदी में गया था, एक सुंदर गोल सा पत्थर मिल गया था, और वो पत्थर सामान्य पत्थर नहीं था, शालिग्राम था। अब एक जिधर बाट रखने की जगह होती है ना, तराजू होता है, हाँ पलड़ा होता है, जो बाट रखने का पल्ला था उसमें बाट न रखता था, वो शालिग्राम को ही रखता था। कहते उस शालिग्राम की इतनी बड़ी महिमा थी, 1 पाव भी कोई मांगता तो 1 पाव के बराबर हो जाता, 1 किलो मांगता तो 1 किलो के बराबर। बाट नहीं बदलता शालिग्राम के रहने से भार में कोई अंतर नहीं आता। कोई 1 किलो मांगे, 2 किलो मांगे, 3 किलो मांगे, वो शालिग्राम की महिमा थी। किसी संत ने देख लिया, कहा अरे ये क्या करता है तू, कसाई का काम, और जिस पत्थर को तू रखा है जानते वो क्या है, वो शालिग्राम है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। वो तो बड़ा डर गया, लेकिन एक काम करता था सदन कसाई, जब भी तौलता था भगवान का नाम स्मरण करता था, कीर्तन करता था, ये उसकी विशेषता था। उसने कहा भाई भूल चूक हो गई, गलती हो गई, अब तक मैंने इस पत्थर को सामान्य पत्थर जान करके तौलता रहा, अब तुम ही ले जाओ, मेरे से इसकी सेवा ना हो पाएगी, सम्मान ना हो पाएगा। वो संत ले गया वहां अपने साथ। जब ले गया तो उसे बड़ा ही सुंदर पवित्र नदियों के जल से उसे स्नान कराया, और छोटा सा सिंहासन था उसमें विराजित करके तिलक, चंदन, आरती, पूजा, सब कुछ, फूल पत्ते सब चढ़ाए। दूसरे दिन या तीसरे दिन की बात है, सपने में आए, शालिग्राम ने कहा मुझे वहीं ले चलो। कहिए क्या करते हो, अरे वहां आपका क्या सम्मान था, वो कसाई था, आपको मांस बेचने वाला, वो आपको बाट की जगह आपका काम आपको रखता था पत्थर समझ करके, और इसीलिए मैं तुम्हारे सम्मान के लिए यहाँ ले आया, अब फिर तुम वहीं जाना चाहते हो, ये क्या बात है, ये तो गलत बात है। गलत और सही की पहचान तुम्हें नहीं है, मुझे है, तुम वही ले चलो, मुझे वही जाना। अब जब सपना में आए तो ले जाके उनको देना पड़ा। जब देना पड़ा तो जब उसने बताया संत ने कि भाई ये पत्थर ने, ये शालिग्राम, ये सपने में आया और कहते उन्हीं के पास दे आओ, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया भाई। कहा कि देखो शालिग्राम मेरे से मिलने आना चाहते, मेरे पास आना चाहे, और मैं इतना बड़ा पापी,
उसने कहा, उसने संकल्प किया, जीविकोपार्जन के लिए दूसरे भी तो साधन है, कोई कसाई का काम करना जरूरी थोड़ी है। बस वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। उसने छोड़ दिया वो काम और सोचा क्या करूं, चलूं मैं जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए। पुरी की यात्रा पर निकला। जब पुरी की यात्रा पर निकला तो लोग जानते थे ये सदन कसाई है, तो जो यात्रा करने वाले लोग थे उससे घृणा करते थे कि आदमी इस रास्ते पे ना चले, ये रास्ता ही अपवित्र हो जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरे चलने से रास्ता अपवित्र हो जाएगा तो मैं किनारे किनारे चलूंगा, बिना रास्ता, जहां रास्ता ना होता था रास्ते के साइड से चलता था, जिसको हम लोग काटा कूटी कहते हैं, उबड़ खाबड़ चलता था। उस जाने लगा, पहुंचा था पुरी के निकट। पुरी के निकट जब पहुंचा तो बहुत थक गया था, विश्राम करना चाहा। तो एक बहन निकली घर से, कुछ ऐसा इशारा किया उसने, बहन ने इशारा किया कि उसने इशारा किया, दोनों में एक बड़ी गलतफहमी हो गई। बहन ने समझा, क्योंकि सदन कसाई देखने में सुंदर था, शरीर अच्छा था, जवान था, उस बहन को, वह बहन उससे आकर्षित हो गई। तो सदन कसाई के इशारे को उसने सोच समझ क्या लिया कि तुम पहले अपने पति को मारो तब मैं तुम्हारा वरण करूंगा, ऐसा कह रहा है। वो अंदर गई, अपने पति को मार डाला। बाद में आके कहती काम हो गया है, अब तुम मुझसे ब्याह कर लो। उसने कहा ऐसी क्या बात है, अरे तुमने कहा तो मैं कहां कहा था। अच्छा, अगर तुमने नहीं माना, मैं अपने पति का वध कर चुकी हूं और तुम नहीं माने तो मैं शोर मचाऊंगी, लोग आएंगे, तुम समझ लेना। कहा कोई बात नहीं, जब मैं किया ही नहीं तो मैं कैसे कहूं, और मुझे करना भी नहीं है, मैं तो अपने प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूं। जानते हो प्यारे हंसनों, भीड़ इकट्ठी हो गई, उसने शोर मचाया, हल्ला मचाया और कहा कि इसी के कहने पर मैंने अपने पति का वध कर दिया। परिणाम क्या हुआ जानते हो, सारी भीड़ ने उसका हाथ काट दिया, दोनों हाथ। सदन कसाई का हाथ कट गया। लहूलुहान होकर के फिर भी यात्रा करना उसने छोड़ी नहीं, चलने लगा। मन में प्रसन्नता, अरे मैंने सुना है कि मेरे प्रभु के भी तो हाथ नहीं है, चलो आज मेरे भी हाथ नहीं, हम दोनों एक जैसे हो गए, भक्त और भगवान एक जैसे हो गए। मन में एक शिकायत का भाव नहीं, प्रसन्नता का भाव। लहूलुहान कटे हुए हाथ और पैदल चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। जगन्नाथ प्रभु को अपने भक्त की याद आई। उसने जितने पुजारी थे उससे कहा, जाओ पालकी लेके जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, उसे लिवा लाओ। जब वहां गए जहां तक वो पहुंचे थे, कहे भाई कौन है इसमें भक्त भगवान का, जिसके लिए भगवान ने पालकी भेजी है? ऐसे मौके को कौन छोड़ता है जी? कितने तैयार हो गए, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। कहने लगे सब हम ही हैं उनके असली भक्त। पुजारी ऐसे ही आ गए बिना लाए, कहे प्रभु क्या करें? हम जो हम पूछने लगे कि कौन है असली भक्त, सब कहने लगे हम ही हैं। हम पहचान तो सकते नहीं थे। कहते हैं प्रभु भगवान जगन्नाथ ने कहा, जिनके दोनों हाथ कटे हों वही असली भक्त है, उसे ले आना। फिर जब वापस गए पुजारी पालकी लेकर के, तो देख लिया उन सदन कसाई को और पालकी में बिठा करके ले आए। और जो ही पालकी में बिठा के लाए, भगवान के दर्शन किए, मन में भाव आया, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे हाथ कटे हुए, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें पुष्प चढ़ाता, तुम्हें फूल चढ़ाता, तुम्हारा पूजन करता। हाँ, मन में ऐसा भाव आने लगा। उसी समय भगवान की कृपा हुई और कहते दोनों हाथ फिर साबुत हो गए। प्यारे हंसनों, देखो ये है सत्संग की महिमा। एक संत की संगति से जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, जब वो धर्म और वैराग्य की चर्चा करते हैं तो एक कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर, एक कथा तुम्हें सुनाऊं।
एक कबूतरी थी, कपोती, एक लुब्धक शिकारी। एक शिकारी और एक कपोती की कहानी तुम्हें सुनाता हूं। कपोती ने कैसे अपना सर्वस्व त्याग करके उस शिकारी के जीवन में परिवर्तन लाया। कहते हैं एक बार शिकारी जंगल में गया, बारिश हो रही थी, उस कबूतरी को यानी कपोती को पकड़ लिया, लेकिन बारिश होने लगी। एक पेड़ का आश्रय लिया और जिस पेड़ का आश्रय लिया उसका नर कबूतर यानी नर कबूतर वहीं पेड़ पर रहता था और पिंजड़े में उसकी मादा फंसी हुई है शिकारी। उसने कहा क्या किया जाए, पूछा था उसके पति ने, यानी नर कबूतर ने पूछा था। ध्यान से सुनो सब लोग, इधर उधर देख रहे हो, गर्मी लग रही है, बस थोड़ा और, आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन है इसलिए थोड़ा ज्यादा सुना लो, फिर पता नहीं कब आना होगा बागद्वार गांव में। आज सब कुछ ज्यादा मिलेगा, भोजन भंडारा भी ज्यादा मिलने वाला है आज। प्यारे हंसनों, तो उस कबूतर ने कहा क्या किया जाए। देखो जाल में पिंजड़े में बंद है वो कपोती कबूतरी, कहती है जो अतिथि का सत्कार होना चाहिए वैसा सत्कार करो। देखो उसका भाव। फिर कहते हैं सर्दी के दिन थे, उसे ठंडक लगती थी, किसको, शिकारी को। उस नर कबूतर ने जहां तहां से सूखे पत्ते लाए, कहीं से आग लाई, आग जला दी। उस ठंडक से उसका बचाव हुआ, उसके शरीर में गर्मी आई शिकारी की। तो सोचा ये तो मेरे मेहमान हैं, कुछ खाने का है नहीं। कहते हैं नर कबूतर ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया कि मेरा शरीर खा करके, मुझे खाकर तुम अपने क्षुधा की पूर्ति कर लो। सोचो सोचो आप, जब यह सब कुछ देखा तो उसने शिकारी के मन में भाव आया कि देखो जिस कबूतरी को मैंने पकड़ा है उसके अंदर जरा भी क्रोध का भाव नहीं, अतिथि देवो भव का भाव, और वही वो इशारा कर रही, वही समझा रही है। और अंत में उसका पति मेरे भोजन के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और मैं क्षुद्र, मैं तुच्छ शिकारी, जीवों का वध करने वाला, पक्षियों का वध करने वाला। कहते हैं उसी क्षण से उसने सब कुछ छोड़ दिया और उस कपोती को भी खुले में छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया, जाओ तुम जी लो। प्यारे हंसनों, अब यहां पर क्या हुआ, आचरण से शिक्षा मिली। उस कपोती और कपोत ने जो आचरण निभाया था शिकारी के साथ, दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ, उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए साहब कहते हैं साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड नहाई। संतों के साथ बैठोगे तो आचरण के कुंड में नहाने का मौका मिलता है, उससे हमें चरित्र सीखने को मिलता है, आचरण सीखने को मिलता है। इसलिए तो सत्संग रखा गया है कि तुम संतों के संग रह करके कुछ सीखो, कुछ जानो, जीवन का क्या उद्देश्य है उसे समझो। प्यारे हंसनों, तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे हमारा सत्संग से, जिसके कारण हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तो सत्संग सबसे कीमिया हमारे जीवन के लिए है, जो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ले आता है। सत्संग में आओ, बैठो, पुराने जीवन को छोड़ो, गुरु की शरण में आओ। अभी चौका आरती होने वाला है, चौका आरती में आकर के गुरु बनाओ, कंठी पहनो, पुराने जीवन का त्याग करो। तुम खान पान सुधारो, रहनी सहनी सुधारो, रहनी गहनी सुधारो, आदत व्यवहार सुधारो, मनुष्य बन जाओ, सुंदर बन जाओ, अच्छा बन जाओ। जिस क्षण तुम गुरु की शरण में आओगे तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा।
और इसीलिए कहा जाता है गुरु के पास आकर ही कोई ब्राह्मण बनता है। जो गुरु के पास नहीं आया है वो शूद्र ही रह जाता है, चाहे वो जाति का ब्राह्मण ही क्यों ना हो। प्यारे हंसजनों, कोई ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये जाति, जाति का मतलब वर्ण कहते हैं ना, वर्ण है ना, वर्ण माने रंग, रंग का मतलब किस्म। ये 4 किस्म के लोग हमेशा रहेंगे और रहे हैं। ये बात और है कि जन्म ना जायते कह दिया गया, जन्म से ही हम ब्राह्मण हैं, जन्म से ही कोई शूद्र है, जन्म से ही कोई क्षत्रिय है, ये बाद में आ गया, इसी कारण दोष आया। लेकिन याद रखना, मनुष्य के 4 ही रंग हैं, 4 ही किस्म हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये 4 वर्ण, ये 4 रंग तुम्हारे अपने घर में हो सकते हैं। अगर तुम्हारे 4 बेटे हैं तो एक ब्राह्मण हो सकता है, एक क्षत्रिय हो सकता है, एक शूद्र हो सकता है, एक वैश्य हो सकता है। ब्राह्मण का अर्थ है जो सत्संगी है, सत्य के प्रति जिसकी जिज्ञासा है, सत्य रहने के प्रति, संतों के प्रति, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय का मतलब है जो अपने बाहुबल पर भरोसा रखता है, परिश्रम करता है, श्रम करता है, वो क्षत्रिय है। वैश्य का मतलब है जो निरंतर संग्रह का भाव रखता है, जोड़ने का भाव, मेरे पास इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, संग्रह का भाव रखने वाला वैश्य है। और शूद्र वो है जो कमजोर है, जो जंगरचोर है, जो काम नहीं करना चाहता, आलस्य में, प्रमाद में जीवन को व्यतीत करता है, वो शूद्र है। तुम्हारे 4 बेटों में कोई शूद्र हो सकता है, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण और कोई वैश्य। ये जातिगत नहीं है, ये स्वभावगत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप शूद्र मत बनो। शूद्र का मतलब जो गुरु की शरण में नहीं आया। तुम ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण का मतलब जिसकी सत्य के प्रति जिज्ञासा है, वो ब्राह्मण है। इसलिए सत्संग के प्रति, सत्य के प्रति, सत्य रहने के प्रति, सदाचार के प्रति यदि तुम्हारे मन में भाव है तो तुम ब्राह्मण हो। और ये भाव तब जगता है जब तुम गुरु की शरण में आते हो। तो दूसरा जन्म इसलिए कहा जाता है, प्यारे हंसजनों, तो गुरु के पास ही आकर कोई सच्चा ब्राह्मण बनता है। और जो गुरु की शरण में नहीं आया है वो सब शूद्र है, चाहे वो जाति का कुछ भी हो। तो शूद्र से यदि ब्राह्मण बनना है तो गुरु की शरण में आओ, है ना। सब बुराइयों का त्याग करो, व्यसनों का त्याग करो, है ना, बुरी आदतों का त्याग करो, अच्छा बनो, नेक बनो, पॉजिटिव बनो, किसी के लिए कभी गलत मत सोचो। फिर से एक बात कहता हूं, बहुत चुनी हुई बात कहता हूं, जो सदा दूसरों के लिए गलत सोचता है वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, हमेशा बीमार और रुग्ण रहता है। क्योंकि जिसका मन बीमार है उसका तन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। मन को तुम स्वस्थ बनाओ, मन को रुग्ण मत बनाओ, है ना। मन से अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, भला सोचो, नेक सोचो, और सबके लिए। बहुत सुंदर प्यारे हंसजनों, बागद्वार गांव में, ये पावन गांव जहां आपने मुझे आमंत्रित किया, पहली बार इस गांव में आया और आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। मेरा तो काम ही है जगाना सबको। सदगुरु ने मुझे यही चाकरी दी है, सदगुरु परमात्मा ने यही मुझे सेवा दी है और वही सेवा मैं कर रहा हूं। हाँ, एक धर्माधिकारी के रूप में, एक संत के रूप में। मेरा अपना कोई नहीं है, और है तो आप सब है, ठीक है। हाँ, आप ही मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो, भाई हो, बहन हो, सब हो, और सब के लिए मैं अच्छा सोचता हूं। आप अच्छा हो जाए, आप सुखी हो जाओ, आप अच्छे जीवन जीने लगो, यही मेरी नेक नियति है, नेक नियत है। प्यारे अंशनों, तो आप लोग अच्छा बनो, यही सत्संग का सार है। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम देता हूं। शाम के समय सत्पुरुष की पूजा होगी, सब लोग उस पूजा में शामिल होना, है ना।
सबके प्रति यही भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहें, आबाद रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे और भगवान की भक्ति से, सदगुरु की भक्ति से लबालब रहे। खूब खूब आशीर्वाद। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, आवाज दो भाई। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, गुरु धनी धर्मदास साहिब की, 4 गुरुवंश 42 की, प्राकट काशी लहरतारा धाम की, आचार्य गद्दी धर्म स्थान खरसिया की, पंचश्री हुजूर साहिब की, पूज्य पास श्री धर्माधिकारी साहिब की, सकल संत महापुरुषों की बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर, आप सब बड़े ही लगन के साथ साहिब जी का आशीर्वचन प्राप्त किए। वास्तव में प्यारे भक्त हंसजनों, साहिब ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल और रंग कुरंगे रंग रहा, और क्या लगवार, और क्या लगवार। प्यारे भक्त हंसजनों, हम सब एक ही देश से आए हैं, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की तो हो गई 12 बाट, हो गई 12 बाट। क्योंकि हम सब सतलोक से आए हैं और माता के गर्भ में उतरे हैं, और हम जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो यही बात कहते हैं, कहाँ आयो, कहाँ आयो, कहाँ आयो, कहते हैं कि नहीं? बच्चे जब आता है तो वही तो रोते हैं ना, और नहीं रोते हैं तो उसको रुलाते हैं। तो साहिब ने उसी को कहा कि जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चल हम हंसे जग रोए। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए। आप सब ने साहिब जी का आशीर्वचन बड़े ही लगन और ध्यान के साथ में श्रवण किया है। आइए, मैं आज के ये जो कार्यक्रम है उसमें आयोजक समिति हमारे गांव के साहू समाज के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, और मैं निवेदन चाहूंगा, हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं श्री लखन जी, और हमारे संरक्षक के रूप में नीलेंद्र जी, और पूरे पदाधिकारी और सदस्यगण जो यहाँ उपस्थित हैं सभी यहाँ आ जाएंगे। अभी भेंट बंदगी होनी है साहिब जी की, और आप सबको बताऊं, आज भेंट बंदगी का दिन है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक त्योहार मनाते हैं, क्या? छेड़छेड़ा पुन्नी। कौन सा त्योहार जी? छेड़छेड़ा पुन्नी। त छेड़छेड़ाए बर जाथन घर घर, त का मांगथन? धान चावल जो बनते तेला मांगथन। त हमरो मन के आज छेड़छेड़ा एक दिन है, त हमू मन कथन छेरी छेरा छेर मरकनी छेड़ छेरा, और माई कोठी के धान ला हेर हेरा, अरन बरन गुड़सी बरन, और जब बे देबे तब बे तरन। त देल लगी भाई तुम्हारा, है कि नहीं? अपने मेहनत का कमाई का 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपने 10वां अंश को गुरु के चरण में चढ़ाना है तो आप लोग तैयार रहिएगा, अन्न से, धन से, मन से और तन से, है कि नहीं? कथन ना भैया, ये 3 दिन के कार्यक्रम है, में तन मन और धन सबके सहयोग चाहिए। तन लगलो देथो, मन लगलो देथो और धन ला, है कि नहीं? इसलिए आज बहुत ही सुंदर, चिड़िया चोज भर ले गई नदी घटे ना नीर, और दान दिए धन न घटे कहे गए साहेब कबीर। तो दान देने का दिन है, आप लोग को जो यथाशक्ति देना है साहेब के चरण में वो दे देना। और मेरे पास सर्वप्रथम एक भेंट आ चुका है, ये हमारे श्री लुमेंद्र कुमार साहू, श्रीमती नीलम बाई साहू बागद्वार, जिनके तरफ से साहिब जी के श्री चरणों में 501 रुपया, जोर से ताली बजाइए उनके नाम से। इसी तरह आपका नाम बोला जाएगा। और आइए, सर्वप्रथम साहू समाज के पूरे पदाधिकारी सदस्यगण से निवेदन है, साहिब के चरणों में कुछ भेंट समर्पित करना चाहते हैं। साहिब के श्री चरणों में हमारे आयोजक समिति ग्राम बागद्वार के साहू समाज के सदस्यों एवं पूरे ग्रामवासी के तरफ से साहिब जी के श्री चरणों में 31,000 रुपया समर्पित करने जा रहे हैं। जोरदार ताली।
और इसके बाद जो भी भक्त हंसजन दान देना चाहते हैं आकर के आप सब साहेब जी के श्री चरणों में पुष्प भेंट करते जाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है ना, अगर दान नहीं दोगे ना, कंजूसी करोगे दान देने में, तो 3 लोगों को देना पड़ेगा। साहेब जी अक्सर कथा में बताते हैं इस चीज को। देखिए, आदित्य कुमार खिलाड़ी जी की तरफ से भी 501 रुपया साहेब जी के श्री चरणों में समर्पित किए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की, उनके समस्त परिवार की। देखिए, साहू समाज के द्वारा साहेब जी को कुछ भेंट समर्पित कर रहे हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। हाँ, वो तो बात। बाइक वाले भाई लाल वाले चालू कर दे, रेड कलर। सदगुरु कबीर साहेब की जय। देखो, ये 3 दिन का कार्यक्रम आपके गांव में संपन्न हुआ और 3 दिन के बाद अभी टुकेश्वर जी ने कहा कुछ दान पुण्य करने के लिए, तो जरूर आपके गांव की तरफ से द्रव्य के रूप में, पैसे के रूप में, अन्न के रूप में, धान चावल जो भी है ना, द्रव्य और अन्न के रूप में आपको जरूर कुछ न कुछ दान भेंट करना चाहिए। क्योंकि हमारे 2 बड़े आश्रम हैं, एक काशी में है और एक खरसिया में है। काशी में जब से रामलला की प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, और माननीय मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया है, प्रतिदिन हमारी काशी में 1 लाख लोग आते हैं। 1 लाख, यानी पूरी काशी में, आश्रम की बात नहीं कह रहा हूं, काशी में 1 लाख लोग आते हैं। वहां देते जाओ, वहां बोलेंगे, फिर आपका नाम बोल देंगे, लिखते जाएंगे। वहां 2 टुकेश्वर साहब को 2 नाम नोट करेंगे और आपका नाम उच्चारण करेंगे। और हमारे आश्रम में भी प्रतिदिन 1500 लोग आते ही रहते हैं। कभी कम भी होते हैं, कभी नहीं भी आते, कभी 3-3, 4-4 बसें आ जाती हैं। वहां गौशाला है, वहां विद्यार्थी रहते हैं, वहां संत रहते हैं। तो संत सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थी सेवा, ऐसे ही खरसिया में भी है। अब खरसिया तीर्थ स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी वहां भी आने जाने वालों भक्तों का तांता लगा रहता है। प्यारे हंसजनों, तो आप जो भी दान करोगे अन्न के रूप में, द्रव्य के रूप में, वो वहां तक पहुंचेगा, काशी तक और खरसिया तक। ध्यान रखो, मैं कोई महंत नहीं हूं, मैं छोटे मोटे आश्रम का महंत नहीं हूं, परिवार वाला महंत नहीं हूं कि वो जो आप दोगे मेरे परिवार में कि मेरे आश्रम में लगेगा। आप मुझे जो दोगे काशी में जाएगा, खरसिया में जाएगा। आप 1 मुट्ठी अनाज देते हो, समझ लो उस 1 मुट्ठी अनाज को यदि आटा बना दो और 1 क्विंटल आटा में मिलान कर दो, मिक्स कर दो, तो हर पूड़ी में 1-1 कण जाएगी कि नहीं? आपकी तरफ से जाएगा 1-1 कण आटे का। ऐसा ही समझो, आप जो यहाँ देते हो वहां आने वाले अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए, सबके लिए काम आता है। और प्यारे हंसजनों, आप ये मत सोचना कि मुझे धर्माधिकारी साहब को दे रहे हो। अभी ग्रामीण साहू समाज की तरफ से जो मुझे मिला वो धर्माधिकारी साहब को नहीं मिला। वो किसको मिला? काशी धाम को मिला, खरसिया धाम को मिला है।
मैं तो बस वहां का एक प्रतिनिधि हूं। साहेब आशीर्वाद, मैं वहां का प्रतिनिधि बन करके आया हूं। मेरे माध्यम से आश्रम को, संस्था को प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए आपके अपने सत्य की कमाई को जरूर कुछ न कुछ दान के रूप में देना। कहते हैं दान धन की 3 गति होती है। कितनी? 3 गति। पहली गति यह है कि तुम उसका उपभोग करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो। तो धन की पहली गति ये हो गई, उसका उपभोग। और यदि उसको तुमने दान नहीं किया, दूसरा काम क्या है? उसका दान करना, अपने धन का दान करना। और जो व्यक्ति ना उपभोग करता है, अपने लिए खर्च करता है, न दान के लिए न दूसरों के लिए खर्च करता है, उसके धन का नाश हो जाता है। ये तीसरी गति बताई गई। यानी यदि उपभोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो अंत में तुम्हारे धन का, तुम्हारी मेहनत की कमाई का नाश होना तय हो गया। इसलिए जरूर कुछ न कुछ करना। हाँ, दान करने से हमारी आदत बनी रहती है कुछ करने की। जरूर कुछ न कुछ करना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, न शक्ति से ज्यादा देना, न शक्ति से कम देना, है ना। तो सभी के लिए है, जो भी बागद्वार गांव निवासी हैं, धर्म के लिए जरूर कुछ न कुछ करें आप। धान का भी आप संकल्प कर सकते हैं। 1 काठा, 2 काठा, 3 काठा जौ या झेंझरी जो भी कहते हैं, है ना, उसमें जो आप कहते हो उस हिसाब से दे देना। अभी भी दे सकते हो, शाम को आरती के समय भी चढ़ा सकते हो, लिखवा देना वहां टुकेश्वर साहब के पास जाकर के, है ना। और जो आप करोगे वहां तक मिलेगा। और वहां तक किसको मिलता है वो भी सुन लो। कभी आप भी जाते हो तो आपको ही वही दिया जाता है। हाँ, बहुत लोग काशी जाते हैं, तो काशी जाते हैं तो वहां किसी से कहा नहीं जाता कि तुम पहला इतना पैसा लाओ तब आपको भोजन मिलेगा, रहने को मिलेगा। आपको सब सुविधा दी जाती है ना। तो कहां से देते हैं वो सुविधा? जो आप अभी दिए रहते हो उसी को हम वहां बांटते हैं। जो आप दिए होते हो उसी को हम बांटते हैं प्यारे हंसजनों, है ना। इसलिए ये पुण्य का कार्य है, पुण्य का काम है। आप दान करें और जो भी वहां तीर्थ स्थान में आने वाले भक्त हैं, सेवक हैं, आपके द्वारा दिया हुआ दान उन्हें प्राप्त होता है, तो जरूर करना। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। जो पैसे लिखा रहे हैं टुकेश्वर साहब से आकर के पैसे लिखवा लें। जो धान आदि लिखवाना चाहते हैं, है ना, वो भी लिखवा लें। द्रव्य दान के रूप में, अन्नदान के रूप में और द्रव्य दान के रूप में पैसे भी आप वहां पर लिखवा सकते हैं। एक भजन चलने तो भजन। अच्छा चल साहेब। हेलो, माइक चालू करना। हेलो भाई, माइक चालू कर दे।